everyone, I am Diriksha Naz, first year MBBS student of Midnapur Medical College and welcome back to my channel. एंड सो ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए है। मैं बहुत दिन के बाद ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मुझे लगा कि मेरे जो नीट 2020 के जो फ्रेंड्स हैं वो बेसिकली अपने प्रिपरेशन में बहुत बिजी होंगे और वो क्वाइट मोटिवेटेड हैं। सो आई डोंट थिंक उन्हें अब डिस्टर्ब करना चाहिए। सो फर्स्ट आई वांट टू जस्ट गिव यू ऑल द बेस्ट कि आप प्रिपेयर करते रहो। एंड दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर नीट 2021 स्टूडेंट फ्रेंड्स जो नीट 2021 में देने वाले हैं। बेसिकली जो स्टूडेंट अभी जस्ट 12th में गए हैं तो उन्हें काफ़ी उनको प्रॉब्लम होती होगी। मान लो सपोज उन जो स्टूडेंट अभी 12th में गए और वो 11 अपना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, क्यों बेसिकली बहुत सारे रीज़न के कारण उनके कुछ चैप्टर्स अच्छे से नहीं हो पाए और वो काफ़ी टेंस्ड है कि 11 करें या अभी 12 की अच्छे से नया रिवीजन नया पढ़ाई शुरू कर दे, क्योंकि 12 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और 12 को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, बिकॉज 12 भी बोर्ड देना है उसमें। सो आप लोग बहुत टेंस्ड हो गए और फिर नीट के लिए कैसे, अगर 12 करने लगे और 11 नहीं करेंगे तो फिर नीट में टाइम प्रॉब्लम होगी। सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर दैट स्टूडेंट जो अभी 12th में गए हैं, और जो नीट 2020 में देने वाले फ्रेंड्स हैं वो प्लीज़ ये वीडियो को स्किप कर दें। सो बेसिकली टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज़ तुम्हारा कुछ चैप्टर्स या सारे चैप्टर्स अच्छे से नहीं हो पाए 11, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। सो आई एम टेलिंग यू कि अगर अभी टाइम है आपके पास, क्योंकि ये चैप्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं बता रही हूँ जिनके बिना 12 में बहुत प्रॉब्लम होने वाली। कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नहीं तो लास्ट में एंडिंग में क्या होगा कि आपका 11 भी नहीं अच्छे से रहा हुआ है और 12 भी अच्छे से नहीं हो पाएगा और बोर्ड भी अच्छा नहीं होगा और नीट भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सपोज़ अभी आपके पास टाइम है, जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 11 के जीओसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर जीओसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो 12 के ऑर्गेनिक के रिएक्शंस मैकेनिज्म समझने में बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो आप जीओसी के कंसेप्ट को, जीओसी चैप्टर्स को स्किप मत करो। अगर स्किप हो भी गई 11 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप ये लॉकडाउन का सारे कोचिंग्स भी बंद है तो आप इसका यूज़फुल करो, इसको इफेक्टिव बनाओ और अपना जीओसी अच्छे से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता रही हूँ 11 की वो आप कर लो, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं होगी फिर 12 के कंसेप्ट को समझने में। तो ऑर्गेनिक से ले लो 11 की जीओसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद 11 का रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो समझ नहीं आया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो कर लो। फिर उसके बाद ये इनऑर्गेनिक से पीरियोडिक टेबल अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो केमिकल बॉन्डिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। सो दिस ऑल चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी आप 12 ये सब चैप्टर्स कवर करने के बाद जीओसी आप अच्छे से कवर कर लो, और ये चैप्टर्स कवर करने के बाद फिर आप 12 के कंसेप्ट में 12 का स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर 12 को ज़्यादा प्रायोरिटी हो तो 12 को बहुत अच्छे से करो और कोशिश करो कि अच्छे से पढ़कर 12 को कुछ मंथ्स बिफोर कंप्लीट कर लो, सो डैट आप मतलब जैसे ही आपका 12 कंप्लीट हो जाए तो कुछ टाइम जो बचे आप उसमें 11 अपना रिवाइज कर लो। और 12 बेसिकली बहुत अच्छे से करना, नहीं तो अगर पता चलेगा आप 11 के टेंशन और 11 को कवर कर रहे हो 12 को कर रहे हो, सोच रहे हो एक साल में दोनों कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। नहीं तो आपका 12 भी अच्छा नहीं होगा और 11 भी अच्छा नहीं हो पाएगा, और जिसके कारण आपका 12 का बोर्ड्स भी ख़राब हो जाएगा और नीट में भी बहुत दिक्कत हो जाएगी और आप बहुत मतलब कंफ्यूज हो जाओगे करना क्या है, तो और उस टाइम पैनिक ही रहेगा क्या करना है, बहुत टेंशन होगी। सो आई एम टेलिंग यू मतलब बहुत ही गोल्डन चांस है। प्लीज़ आप पहले 11 का जीओसी वगैरह कंप्लीट कर लो, सो डैट बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 12 का जब वो पढ़ाते तो कभी भी वो बेसिक में नहीं जाते, बहुत रेयरली, बहुत कम इंस्टीट्यूट होते हैं। सो देयर आर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आई एम नॉट मेंशनिंग इट, बट आप बहुत बेटर जान सकते हो। जैसे आप यू कैन जैसे अनअकैडमी के हैं, वेदांतु के हैं, तो काफ़ी वीडियोस उनके फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो उनका आप यूज़ करो, क्योंकि बहुत ऐसा भी तो कितना
टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो आप उनका यूज़ करो। ज़रूरी नहीं कि अगर लॉकडाउन है, कोचिंग बंद है, तो आप एक टीचर पे ही डिपेंड रहो और जिसके कारण आपका 11 भी लैग पड़ा रहेगा। सो आप इसका यूज़ करो। अभी कुछ दिन के बाद फिर आप 12 अपना स्टार्ट कर लेना। तो COC के वीडियोस देख लो, बहुत अच्छे हैं वीडियोस, अनअकैडमी पे डाले, मैंने खुद देखा था। और उसके बाद फिर GOC कंप्लीट करने के बाद आप पीरियोडिक टेबल देख लो, क्योंकि उसके जो कंसेप्ट है उसमें आयनाइजेशन इंथैल्पी का, एटॉमिक रेडियस का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब है। ओके, तो ये सब आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 11। आप इनको रिवाइज कर लो और 12 को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देना और उसको पहले से कंप्लीट करके रखना कि बाद में जो भी टाइम मिला आप उसको 11 के लिए ये करोगे, 12 का ध्यान नहीं दोगे। पहले 12 को अच्छे से कर लो, क्योंकि 11 12 दोनों के चक्कर में कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। आई होप कि आप समझ गए होगे एंड दिस वीडियो विल बी क्वाइट अच्छा ही होगा आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड if you want to be remain updated from my channel, so please subscribe my channel. Thank you so much. Tata, Allah Hafiz.